क्या कुछ कहेंगे? ये जो पूजा करवा के जो रेस्टोरेंट का शुभारंभ कराया, ये एक मैंने समझिए कि कौमी एकता के प्रतीक है। मैं इनको बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और ऐसे लोग समझ कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा हिंदुस्तान को तोड़ दे और लड़ाने का खूबसूरत पहल इन्होंने किया है। समाज इससे जुड़ेगा। इस रेस्टोरेंट का नाम भी अजूबा है जी। अजूबा पेप्सी रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर। काम भी अजूबा है, तो नाम भी अजूबा है और काम भी अजूबा है। रेस्टोरेंट का जो शुरुआत हुआ है पूजा करके इन्होंने करवाया है। फारूकी साहब ने जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है जी, ये इससे जो है समाज में एक मैसेज भी किया है जी कि सुबह फातिया हुआ है और फिर उसके बाद से पंडित जी आके इसका पूजा करके और इसका उद्घाटन कायम कर दिया। और यही समाज है, यही हिंदुस्तान असल है जी, है ना। इसी हिंदुस्तान में हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन जो लोग जो है भरम फैला के, समाज में द्वेष फैला के। देखिए, गुलाम साहिद फारूकी साहब शुरू से ही सामाजिक आदमी रहे हैं और ये लोग खानदानी सामाजिक व्यक्ति रहे और जनता के हित में, जनता के सेवा में। तो देश में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके देश का पूरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं सिवान के चाप में और यहां पे एक रेस्टोरेंट खुला है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो रेस्टोरेंट जो ऑनर है इसके फारूकी जी हैं और आप समझ सकते हैं उन्होंने पंडित जी के द्वारा पूजा करवा के तब जो है इस रेस्टोरेंट का शुरुआत किया है। यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए हमारे साथ कुशवाहा जी भी आए हुए हैं, अवधेश कुशवाहा जी भी, और जेडीयू के नेता हैं मतीन अहमद जी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का ये रेस्टोरेंट है और क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की व्यवस्था हुई है। तो पहले हम दिखाने का कोशिश करते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अंदर दिखाने का कोशिश कीजिए किस किस तरीक़े से जो है यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। ख़ास बात मैंने पहले भी बताया कि इस रेस्टोरेंट का जो शुरुआत किया गया है पूजा करके, पंडित जी से पूजा करवा करके। चूँकि ये आप समझ सकते हैं नाम से कि एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी से पूजा करवा के और इस दुकान का जो है शुरुआत किया गया। ख़ास बात मैं इसीलिए यहाँ पे चला आया जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। तो आप देख सकते हैं अभी ये धीरे धीरे व्यवस्था हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, आप यहाँ पे आ सकते हैं और जो भी चीज़ें रेस्टोरेंट में तो आप जानते ही हैं कि किन किन चीज़ों की व्यवस्था होती है। आपका जो भी ज़रूरत है यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और चलिए यहाँ पे जो लीडर आए हुए हैं दो पार्टियों के, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। तो यहाँ पे मतीन अहमद जी हैं जेडीयू से और अवधेश कुशवाहा जी हैं लोजपा से। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ अवधेश जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये जो पूजा करवा के जो रेस्टोरेंट का शुरुआत किया गया है, बहुत खूबसूरत पहल इन्होंने किया है। समाज इससे जुड़ेगा। एक तरफ देखेंगे समाज आज के डेट में टूटा हुआ है, लोग तोड़ रहे हैं दिन ब दिन, जातिवाद धर्मवाद फैला करके। क्या कहेंगे? देखिए, गुलाम साहिद फारूकी साहब शुरू से ही सामाजिक आदमी रहे हैं और ये लोग खानदानी सामाजिक व्यक्ति रहे और जनता के हित में, जनता के सेवा में ये लोग रहे हैं जी। और इस रेस्टोरेंट का नाम भी अजूबा है जी। अजूबा पेप्सी रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर। काम भी अजूबा है, तो नाम भी अजूबा है और काम भी अजूबा है जी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग से संबंध 15 सालों से है। फारूकी साहब से बड़े भाई के रूप में हम उनको सम्मान करते हैं और काफ़ी हमसे रिश्ता रखते हैं, दुख सुख में भी साथ खड़े रहे हैं। और आज जो इन्होंने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और हत्या करके उसके बाद से फिर पंडित जी को बुलाया गया, फिर पूजा हुआ, तब फीता कटा, तो यह एक इतिहास में मैंने दर्ज होगा, इतिहास में दर्ज होने वाले इन्होंने आज एक काम किया है और मैं इनको बहुत ही बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है भारत समाज में। इस तरह के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो परिस्थिति है हमारे समाज की, अगर इस तरह के लोग आगे आते हैं तो हमारा समाज और ज़्यादा मजबूत होगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोग समाज में आएंगे तो समाज मजबूत होगा। खासकर मैं नई पीढ़ी को भी बताना चाहता हूँ, इससे सीख लेने की ज़रूरत है। और यह रेस्टोरेंट जो ये खुले हैं, तो समझिए कि जहाँ अभी स्थित हम लोग हैं, यहाँ इस तरह का अगल बगल कहीं रेस्टोरेंट नहीं है। और चाप गांव के लिए एक तरह से इन्होंने सौगात दिया और छपरा सिवान मार्ग पर जाने वाले लोग, वो लोग भी रुककर इसका लाभ उठा सकते हैं और पूरे पंचायत का लोग लाभ लेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और निश्चित तौर पर इसका लोग लाभ लेंगे। और
नई शुरुआत भी है, क्योंकि गाँव में रेस्टोरेंट है कहाँ, लेकिन हम तो देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा बिहार का जो गांव है वो भी धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है। जी, तो भारत का शहर स्मार्ट होगा तो उसे नहीं होगा ना, भारत का गांव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट नहीं होगा तो गांव के लोगों ने अपने आप में बदलाव किया है और फारूकी साहब ने एक अच्छा पहल उठाया कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला। और निश्चित तौर पर भारत जो बसता है वो गाँवों में बसता है, और भारत जो बगीचा है उसमें अनेकों फूल है, अनेकों माली हैं, और इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम जो एकता का इन्होंने जो प्रतीक दिया। क्या कहेंगे, रेस्टोरेंट का जो शुरुआत हुआ है पूजा करके इन्होंने करवाया है यहाँ पे, तो देश में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके देश का पूरा जो है बेड़ा गर्क कर दिए हैं लोग। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं समाज को, इससे समाज हमारा जो है जुड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, जय फारूकी साहब ने जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है ये इससे जो है समाज में एक मैसेज भी गया है कि सुबह फातिया हुआ है और फिर उसके बाद से पंडित जी आके इसका पूजा करके और इसका उद्घाटन कराए। ये मिसाल कायम कर दिया, और यही समाज है, यही हिंदुस्तान असल है ना। इसी हिंदुस्तान में हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन जो लोग जो है भरम फैला के, समाज में द्वेष फैला के, और समाज जो है समाज को तोड़ के, जात से जात को लड़ा के और हिंदू मुसलमान करके अपना राजनीतिक लाभ साधने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग का ना योगदान रहा इस देश में और न ही समाज के लिए वो लोग जो है लाभदायक हैं। समाज के लिए वो लोग कैंसर है। और मैं कहूँगा कि सभी लोगों को इससे जो है बचना चाहिए और आपसी मेल मोहब्बत के साथ रहें और समाज में एक माहौल कायम हो। यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बहुत रंग बिरंगा हिंदुस्तान है, एक रंग में नहीं है। हिंदुस्तान के रंग बहुत हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं और सबका इसी आज़ादी में योगदान है। सबकी इस मिट्टी में सबका खून है, शामिल है इस आज़ादी में। दोनों धर्मों के से शुभारम्भ कराया, ये एक मैंने समझिए कि कौमी एकता के प्रतीक है। मैं इनको बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा हिंदुस्तान को तोड़ दे और लड़ाने का काम करे। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो हमें ऊपर स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वही स्वर्ग हो जाएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए कि हमारा प्रयास कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ से लोग फ़ायदा उठा सकें।